राधे राधे एवरीवन। आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को राधाष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। व्रत कैसे करना है, क्या खाना है, कब खोलना है व्रत को, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जैसे जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है, उसी तरह से राधाष्टमी का भी व्रत किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और राधाष्टमी के दिन हमारी प्यारी लाडली किशोरी श्री राधा रानी जी का प्रकट हुई थी, तो उनका प्रकट्य दिवस मनाया जाता है। राधाष्टमी को राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी राधाष्टमी का व्रत करने का देखिए बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि 1000 एकादशियों का व्रत करने से जितना पुण्य फल हमें मिलता है, उतना ही राधाष्टमी का व्रत करने से मिलता है। और 1000 पवित्र नदियों में स्नान करने का जितना फल है, उतना फल एक राधाष्टमी का व्रत करने से हमें मिल सकता है। तो हम सभी को इस मौके का लाभ उठाते हुए व्रत को करना है। सबसे पहले जन्माष्टमी की पूजा हम रात में 12 बजे करते हैं, वैसे ही दोपहर के 12 बजे हमें इस पूजा को करना है। आप चाहे तो सुबह 4 बजे भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक चौकी लगा लें। चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का बस्तर लगाएं। फिर हम भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है, उन्हें विराजमान कर लेवें। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही हैं और साथ ही सुपारी के रूप में आप गणपति जी को विराजमान कर लें। अक्षतों का आसन देकर और थोड़े से अक्षत डालकर यहाँ एक अष्टदल कमल बना लेवें और एक कलश स्थापना कर लेना। आप गणपति जी ना भी स्थापित करना चाहें तो कलश में देखिए वैसे भी सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। और अष्टदल कमल भी बनाना चाहें तो थोड़े से ही चावल डाल दें। इसके बाद हमें एक लोटा लेना है। लोटा आप पित्तल या तांबे या मिट्टी का भी ले सकते हैं। और सबसे पहले लोटे में गंगा जल जाएगा। इसके बाद शुद्ध जल से उसे कंठ तक भर लेंगे और नॉर्मली जो सामान डलता है, जैसे सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, यहाँ हल्दी पाउडर डाला है, ये जो भी आप है मतलब थोड़े से अक्षत डाल लेंगे, रोली डाल लेना और कलश पर मोली बांध लेना। अब लेने हैं हमें 5 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते और चंदन और रोली से इन्हें टेक लिया है। अब चावलों से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र कलश के ऊपर रख दें। पूर्ण पात्र पर एक देसी घी का दिया रखें। आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं दिए में और दीप कलश स्थापित करें। आप श्रीफल रखकर श्री कलश भी स्थापित कर सकते हैं। फिर राधा रानी के प्रकट्य के समय को लेकर 2 मत है, जो आगे मैं आपको बताऊंगी। अब स्नान के भाव से सभी को गंगा जल के छींटे लगा देवें। और इसके बाद देखिए, सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति जी का पूजन करना। उन्हें वस्त्र के भाव से कलावा अर्पित कर देना है। चंदन रोली से टिक्का करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, लाल रंग का गुलाब चढ़ा देना और गणपति जी को अलग से भोग लगा देना। गणपति जी के भोग में तुलसी दल नहीं डलेगा। अब वस्त्र के भाव से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को कलावा अर्पित कर दिया है, लाल रंग की चुनरी अर्पित कर दें। फिर श्री राधा कृष्ण को चंदन और रोली से टिक्का करना। उनके हाथों में, पैरों में सभी जगह टिक्का लगाओ और टिक्के पर अक्षत अर्पित करना। इसके साथ ही जो भी पुष्प हो आपके पास, आप वह प्रेम पूर्वक राधा कृष्ण को समर्पित कर देना। और इसके साथ ही इत्र अर्पित करना। साथ में श्री कृष्ण जी की प्रिय और राधा रानी की बहुत ज़्यादा प्रिय बांसुरी
अर्पित करना, क्योंकि जब भी श्री कृष्ण अपने अधूरों पर बांसुरी रखकर उसमें फूंक डालते हैं तो राधा रानी अपनी सुध बुध खोकर एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। तो राधा जी के प्राकट्य के समय को लेकर जो दो मत हैं, उनमें से देखिए पुराणों में मध्याह्न यानी 12 बजे राधा जी के प्राकट्य का वर्णन मिलता है और व्रज ऋषिकों ने प्रातःकालीन यानी सुबह के 4 बजे की बेला बताई है। उनका मानना है कि राधा जी बहुत शांत और शीतल समय में प्रकट हुई है, जो कि सुबह 4 बजे का होता है। तो मुरली अर्पित करने के बाद आप राधा जी को कुछ श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें, चाहे तो 16 श्रृंगार या 5, 7, 2 चीज़ें, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी कर दीजिए। राधा जी को भोग लगता है वह बहुत विशेष होता है। राधा जी को अरबी अत्यंत प्रिय है, तो दही अरबी का भोग लगाया जाता है। राधाष्टमी के दिन तो आपको दही अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनानी है और साथ में देखिए कुछ मिष्ठान भी ज़रूर बनाइए, क्योंकि जिस तरह से हम घर में जब किसी का जन्मदिन होता है तो कुछ मीठा ज़रूर बनता है, उसी तरह से आप बाज़ार से भी कुछ मीठा मंगा सकते हैं। साथ में जो भी ऋतु फल हो उनका भोग अर्पित करें। बरसाने में वृंदावन में अरबी के तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, यहाँ तक कि अरबी की मिठाई भी बनती है राधा जी के लिए, और इस दिन बहुत से 56 भोग भी समर्पित करते हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं और खाने के साथ जल भी रख देना है और तुलसी दल जरूर रख दीजिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के ना तो श्री कृष्ण जी ना ही राधा जी भोग को ग्रहण करेंगे। कुछ रुपए लेकर मतलब राधा जी के न्योछावर कर लेना, तो 5 या 7 बार इस मतलब 8 बार करना है। और देखिए अगर आपके पास राधा जी का विग्रह है तो उनके लिए उन पैसों से कुछ भी लेकर आ जाएं, और राधा जी का विग्रह ना हो तो लड्डू गोपाल के लिए भी आप इन पैसों से कुछ भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। और आप चाहें तो इन पैसों को दान भी कर सकते हैं। अब इसके बाद सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प या अक्षत लेकर राधाष्टमी की व्रत कथा सुनना। तो देखिए साल 2025 में राधाष्टमी का व्रत 31 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। तो जैसा शरीर में सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप व्रत रखें। व्रत के 3 तरीके होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी, और कथा पूरी करने के बाद हाथ का पुष्प या अक्षत राधा कृष्ण के चरणों में छोड़ देवें। बड़े ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की, उसके बाद राधा कृष्ण की आरती उतारना। और अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल, तो आप लड्डू गोपाल को भी राधा रानी का स्वरूप देकर उनकी पूजा कर सकते हैं। पूरे विधि विधान से उन्हें पंचामृत स्नान कराएं। जब पंचामृत चरणामृत बन जाए तो घर के सभी लोगों से ग्रहण करें। व्रत है तब भी चरणामृत जरूर ग्रहण करें। उसके बाद सीधे हाथ में जल लेकर चौकी के आसपास 3 बार फेरकर पूजा का आचमन करें।